ओके, जय टू ऑल बच्चों। आज का न्यू टॉपिक है हम लोग का फ्यूल सेल। ओके, जो कि हम लोग बैटरी में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों काम करते हैं कि फ्यूल सेल का मतलब होता क्या है, थोड़ा सा एक बार सिनेरियो क्लियर कर दे रहे हैं, तब इसके आगे बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। हाँ देखो, फ्यूल सेल में एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जैसे मान लो हाइड्रोजन गैस ले लिए और ऑक्सीजन गैस ले लिए बच्चों, ठीक है ना। इन दोनों का रिएक्शन करा के मतलब बाई कंटेनर, बाई प्रोसेस, मतलब बाई केमिकल प्रोसेस, ठीक है, हम लोग हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस को कंबाइन करके हम लोग क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, पानी। क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं हम लोग, पानी। और पानी के साथ साथ बच्चों क्या प्रोड्यूस होता है, एनर्जी भी, ठीक है ना। और उसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको समझने के लिए जानते हो बच्चों, एक द मार्शियन मूवी आता है, ठीक है ना, द मार्शियन मूवी, ठीक है ना, हॉलीवुड की मूवी है बच्चों, एक बार आप लोग देख सकते हैं। उसमें क्या होता है ना, जो हीरो रहता है तो एक्चुअली वो लोग मार्स पे बच्चों जानते हो एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं सब अपने प्लेनेट से बच्चों मार्स पे। तो एक्चुअली जो क्रू मेंबर होते हैं वो सब ना, मतलब भाई जहाँ पे लैंडिंग करता है, ठीक है ना, वहाँ पे सब तो उतर जाते हैं, लेकिन होता क्या है बच्चों ना, वहाँ पे एक्चुअली आंधी तूफान आने की वजह से बच्चों सब एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। आंधी तूफान आने की वजह से सब एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। तो अकेले जो हीरो रहता है बच्चों वो बहुत अकेला हो जाता है, और बाकी जितने भी क्रू मेंबर होते हैं सब कहीं ना कहीं बच्चों वापस चले जाते हैं अर्थ पे, तो वापस बच्चों रिटर्न आ जाते हैं। ओके, और वो अकेले ही बच्चों मार्स पे छूट जाता है, ठीक है ना। तो जिस कैबिन में रहता है वो, ठीक है, तो उसमें मान लो जब तक पानी वगैरह था बच्चों स्टोर था, तब तक तो पी करके भाई जी रहा था, ठीक है ना। लेकिन सडनली हुआ क्या बच्चों, पानी मान लो खत्म होने को हो गया, अब उसके पास भाई पानी का अभाव होने लगा। तब भाई साइंटिस्ट है भाई, खुरापाती है, ठीक है ना, तो उसके पास हाइड्रोजन गैस भी था और ऑक्सीजन गैस भी था बच्चों, और उन दोनों के प्रोसेस से बच्चों, उन दोनों की मदद से मतलब उन्होंने क्या किया बच्चों, पानी का प्रोडक्शन किया। किसका प्रोडक्शन किया, पानी का प्रोडक्शन किया बच्चों, और उसी पानी से बच्चों आलू की खेती वगैरह सब करने लगा बच्चों वहीं पे, ठीक है ना। ऐसा बच्चों मतलब ऐसा एक इन्वायरमेंट दे दिया, ठीक है ना, और उसी में सब कुछ करने लगा। लेकिन बच्चों एक टाइम बाद वो भी आंधी तूफान आया और वो भी पूरा गायब हो गया, समझ पा रहे हो ना। तो फिर उसके बाद से और क्रिटिकल कंडीशन आ गया, तब तक बच्चों वो कनेक्ट कर लिया किससे, जो अर्थ पे लोग थे। फिर उसके लास्ट में बच्चों उनको बुला लिया गया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों वो प्रोसीजर बच्चों हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। जिसमें होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझना, हम लोग फ्यूल सेल में H2O2 फ्यूल यूज करते हैं बच्चों, ध्यान से समझिएगा तो, ठीक है। इसका प्रोसीजर बच्चों समझते हैं हम लोग। सबसे पहले बच्चों एक कंटेनर लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा एक एक पॉइंट बच्चों। यहाँ पे हल्का सा गैप दे दिया, ठीक है। फिगर को बच्चों जितना हो सकता है उतना आसान मैं कर रहा हूँ, बस ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये हमारा रहा बच्चों एक फिगर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग क्या बोला, 2 ग्रेफाइट रॉड। देखो आप लोग स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, 2 ग्रेफाइट रॉड, तो एक ग्रेफाइट रॉड ये हो गया बच्चों, और एक ग्रेफाइट रॉड बच्चों हमारा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक एक पॉइंट यहाँ पे, 2 ग्रेफाइट रॉड हो गया, क्लियर है। अब एक्चुअली होता क्या बच्चों, इस रास्ते से ध्यान से समझिएगा बच्चों, हम लोग ऐड कराते हैं बच्चों H2 गैस। कौन सा गैस है बच्चों, H2 गैस। और इस साइड बच्चों बोलते हैं हम लोग एनोड। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एनोड। और इस साइड बच्चों हम लोग ऐड कराते हैं O2 गैस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, कैथोड। ध्यान से समझना बच्चों। देखो तो यहाँ पे H2 गैस लिया और यहाँ पे क्या लिया बच्चों, O2 गैस लिया, और इसमें हमने मटेरियल भर दिया बच्चों KOH। सॉल्यूशन हमारे पास क्या है बच्चों, KOH का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स होता है बच्चों, इसमें क्या भरा हुआ है, अरे भाई प्लस माइनस में टूट जाएगा कि नहीं, K प्लस एंड OH माइनस, ये जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों में ब्रेक हो जाए। क्लियर हो रहा है बच्चों। और ये पूरा मटेरियल बच्चों चारों तरफ आपका भरा हुआ है KOH का, ओके। देखो तो यहाँ पे जैसे हमने ऐड किया बच्चों, तो केमिकल रिएक्शंस करके बच्चों यहाँ से आपका प्रोड्यूस होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, H2O वाटर भी प्रोड्यूस होता है, एंड साथ में बच्चों एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है बच्चों। ध्यान से समझिएगा, हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन गैस लिया, ऑक्सीजन गैस लिया बच्चों, ठीक है ना। ये दोनों को बच्चों हमने इस कंटेनर में बच्चों एक स्पेसिफिक बच्चों प्रेशर लगा करके हमने क्या किया, दोनों को एंटर करा दिया अंदर बच्चों कंटेनर के, और ये आपस में रिएक्ट करके बच्चों इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में क्या प्रोड्यूस किया बच्चों, वाटर प्रोड्यूस किया, एंड साथ में क्या, एनर्जी। बात को समझना बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पानी तो द मार्शियन मूवी में बच्चों साइंटिस्ट यूज कर लिया, लेकिन एनर्जी बच्चों हमारे लिए छोड़ दिया,
इस एनर्जी का बच्चों यूज हम लोग किस लिए कर लिए हैं, बल्ब वगैरह जलाने में, ठीक है ना। हालांकि एक बात बताऊं बच्चों, इस एनर्जी का यूज बच्चों स्पेस क्राफ्ट वगैरह में होता है। स्पेस क्राफ्ट मतलब समझ रहे हो, जितने भी बच्चों आपके स्पेस वगैरह में मूव करते हैं, रॉकेट वगैरह हो गया, ठीक है बच्चों, या मतलब स्पेस क्राफ्ट में समझ रहे हो ना, जो स्पेस में मूव करता हो, जो स्काई में बच्चों मूव करता हो, तो वहाँ पे बच्चों जान तो यही फ्यूल यूज होता है, H2O2 फ्यूल्स, ठीक है ना। और ये काफ़ी कॉस्टली आता है, हाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है बच्चों, ठीक है ना। अपोलो स्पेस 11, अपोलो 11 जो स्पेस आपका हुआ था ना, वो क्या कहते हैं, अपोलो 11 जो आपका वो क्या कहते हैं जी उसको, नहीं अपोलो 11 मिशन जो था, हाँ ये कहना था मुझे, हाँ अपोलो 11 मिशन था बच्चों, उसमें यही फ्यूल यूज होता था, सुन पा रहे हो ना। और ये जानते हो बच्चों क्या होता है, जिससे ये तो पॉल्यूशन फ्री होता है, ये क्या होता है, पॉल्यूशन फ्री होता है, और यही रीजन है बच्चों कि इसका यूज होता है, और ये काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो क्वेश्चन ये भी उठ सकता है बच्चों कि हम लोग H2O2 फ्यूल्स क्यों यूज करते हैं, ठीक है भाई, क्योंकि स्पेस में हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी टाइप का गड़बड़ी हो, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है मे भी बच्चों स्पेस में अगर पॉल्यूशन हो जाए तो बच्चों हमारे अर्थ के लिए बच्चों प्रॉब्लम हो सकती है, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए बच्चों यहाँ पे कॉस्टली फ्यूल यूज किया जाता है ताकि कोई नुकसान ना हो, समझ पा रहे हो ना। और इसका जानते हो बच्चों, इस जो मतलब एनर्जी कैपेसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मतलब ये काफ़ी चीज़ों को बच्चों अच्छे से स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। और ये लॉन्ग ड्यूरेशन वाला होता है बच्चों, क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाला। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि हमने बाइक में पेट्रोल भराया और 50 किलोमीटर बाद या 100 किलोमीटर बाद खत्म हो गया, ठीक है ना। तो वैसे तो बच्चों मान लो कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट वगैरह हम लोग भेज रहे हैं बच्चों, तो आधे रास्ते में बच्चों ब्लास्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे बच्चों क्या चाहिए हमको, एक सॉलिड बच्चों एनर्जी वाला बच्चों हमारे पास फ्यूल चाहिए, ठीक है ना, जो कि H2O2 बच्चों उस तरीके से काम करता है। चलिए खैर बच्चों वो तो बहुत अलग बातें हैं। अभी फिलहाल बच्चों हम लोग समझते हैं कि फ्यूल सेल का बच्चों मतलब कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों को मर्ज किया बच्चों तो क्या मिल गया, H2O। इसका रिएक्शन भी आप लोग समझ सकते हैं, जैसे मान लो हमने H2 लिया एंड क्या लेना बच्चों, हाफ O2, क्या मिल जाएगा, H2O मिल गया, एंड साथ में क्या मिल रहा है बच्चों, एनर्जी। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, ठीक है ना। तो मान लो ये तो रिएक्शन मैंने कंप्लीट लिख दिया कि हाँ सर हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपस में मर्ज हो रहा था, क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। यहीं से समझ में आएगा, बस ध्यान से समझना। हमने फ्यूल सेल के बारे में डिस्कस किया बच्चों, मैंने इसका सेटअप कर दिया। अब बात करते हैं कि एनोड पे रिएक्शन कैसे होता है और कैथोड पे रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान से समझना बच्चों। तो यहाँ पे लिखना बच्चों एट एनोड। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या रहेगा बच्चों, एट एनोड। मैंने एनोड के बारे में बताया था बच्चों कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब मान लो जिसको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, बस मान लेना कि हाँ यार एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे लिखना बच्चों H2, क्या लिखना बच्चों, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ना, तो हमने क्या ले लिया, H2। ये बताओ एनोड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में होता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ, ध्यान से समझना बच्चों। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे O2 ऐड कर लो, सॉरी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ना, तो ये दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे लिख लेना H2O, लिख सकते हो कि नहीं। अरे भाई हाइड्रोजन से क्या ऐड हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अब हमें बैलेंस करना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्लस लगाना और यहाँ पे कर लिया बच्चों हमने 2OH माइनस, क्या लिख लिया बच्चों, 2OH माइनस। देखोगे यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर देखो बैलेंस हो गया क्या, ऑल सेट है। देख लीजिए बच्चों, हमने क्या किया बच्चों, हाइड्रोजन था, एक ऑक्सीजन ऐड हो गया यहाँ पे। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्या ऐड कर दिया बच्चों, 2OH माइनस। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है इधर, 4, इधर भी 2 2 जा 4, ऑक्सीजन कितना है इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2 है बच्चों। अब हाँ, अब इलेक्ट्रॉन्स इधर बच्चों क्या कर दें, 2 ऐड कर दीजिए। और ये बताओ बच्चों, हम लोग पढ़े हैं ना, एनोड में क्या होता है, ऑक्सी, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। ये एनोड का रिएक्शन हो गया बच्चों। मैं कह रहा हूँ एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे बच्चों तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो कैसे, मान लीजिए हमारे पास क्या था, H2 था, और H2 से कौन ऐड हुआ, ऑक्सीजन, तो याद करना H2O बन गया। फिर उस H2O से बच्चों हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने इस साइड क्या ऐड कर दिया, OH, तो OH कितना ऐड कर दिया, 2OH। फिर बच्चों 2OH के ऊपर क्या चार्ज था, 2, एक माइनस था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया था तो 2 माइनस हो गया। तो 2 माइनस को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, उधर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया बच्चों। ध्यान से समझना बच्चों, हाँ आसान है अभी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, एट कैथोड। ध्यान से समझना बच्चों, एट कैथोड की बात करते हैं। तो कैथोड साइड क्या है बच्चों,
ऑक्सीजन, यानी O2 लिखिए बच्चों, खूब ध्यान से समझना बच्चों, O2 ले लिया बच्चों हमने, ओके। अब एक काम करिए बच्चों, ये बताओ इधर ऑक्सीजन है, ठीक है, और कहीं ना कहीं बच्चों ऑक्सीजन से हमको क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन। भाई कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, तो एडिशन में क्या होगा, हाइड्रोजन। तो ध्यान समझना बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो यहाँ पे OH लिख देंगे, क्या लिख देंगे, OH माइनस। ऑक्सीजन से क्या ऐड कर दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ऐड करेंगे तो H2O मिलेगा, लेकिन जब ऑक्सीजन से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, OH। अब इस OH को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, H2O। क्या लिख दिया हमने, H2O, ठीक है ना। अब बैलेंस करते हैं बच्चों, ध्यान से समझना। तो मान लो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो 2H2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 4OH। देख लीजिए तो बैलेंस हुआ कि नहीं कुछ। अरे भाई 2 2 जा 4 हो गया, यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और ऑक्सीजन देखना 2 2 4, और इधर भी बच्चों कितना हो गया, 4 हो गया। अभी बताओ बच्चों, चार्ज को बैलेंस करना है हमें, किसको बैलेंस करना है बच्चों, चार्ज को बैलेंस करना है। तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए बच्चों यहाँ पे क्या कर दें हम लोग, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना। देखोगे 4 नेगेटिव चार्ज इधर भी है, और इधर भी क्या हो गया, 4 नेगेटिव चार्ज, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल नहीं हो गया चार्ज। चार्ज बैलेंस करने का तरीका यही होता है बच्चों। यहाँ देखो ना, एक नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, इधर 4 नेगेटिव, इधर एक भी नेगेटिव नहीं था, तो इधर भी 4 नेगेटिव ऐड कर दिया, दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों, बहुत आसान था बच्चों। हाँ, तो ये था, इसमें क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, उसमें क्या हो रहा था, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है भाई। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, तो रिडक्शन हाफ। अब देखो बता रहे हैं हाफ रिएक्शन में क्यों बोल रहा हूं, जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहे तो उसको क्या बोलते हैं, हाफ रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में अगर इलेक्ट्रॉन्स अभी अवेलेबल है तो इसका मतलब क्या है, और दोनों में देखो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, समझ पा रहे हो ना। तो यहां तक तो टर्म्स क्लियर हो गए होंगे। ये बताओ, या अब दोनों को ऐड करेंगे ना, रिडॉक्स रिएक्शन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो ये इधर कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, और ऊपर कितना है, 2, तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई ऊपर। तो इन दोनों को ऐड कर दो बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से, और प्लस क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा बच्चों। चलो दोनों को ऐड करते हैं बच्चों। तो इस साइड पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड। देखो क्या मिल रहा है बच्चों, 2H2 और 2 2 जा 4OH माइनस, इस साइड ऐड कर लेना बच्चों, O2 और प्लस क्या हो जाएगा भाई, 2H2O। ये तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाएगा ना, लिख देना, कट कर सकते हैं पहले ही, नहीं तुम लोग नहीं समझ पाओगे। क्या हुआ, मैं इसीलिए पूरा लिख रहा हूँ, ठीक है, समझो। तो यहाँ पे ये बताओ, ये तो समझ में आ गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन हमने लिख दिया यहाँ पे। अब बात करते हैं तो प्रोडक्ट साइड, ध्यान से समझना बच्चों एक एक पॉइंट, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे एरो का सिंबल बना लीजिए, ओके। अब प्रोडक्ट साइड लिखिए बच्चों, 2H2 पहले लिख लो ये, और प्लस क्या हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 से, सॉरी यार, सॉरी समझ गया भाई, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो 4H2 हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2 2 जा 4 इलेक्ट्रॉन्स, एंड प्लस इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 4OH माइनस। अब देखिए तो कटने पिटने वाला काटिए, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और क्या क्या कट रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन से, और एक और चीज 4H2 है इधर, इधर कितना है, तो बचेगा तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखो तो फाइनली, हाँ मैं लिख रहा हूँ 2H2 प्लस O2, 2H2 तो इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मिला क्या, 2H2O, यही फाइनल मिला ना बच्चों। एंड साथ में क्या लिख देना बच्चों, एनर्जी, साथ में क्या लिख देना। देखोगे जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखा था मैच किया कि नहीं, अब कौन बोलेगा कि मैच नहीं कर रहा है, बताओगे, नहीं कर रहा है कैसे, लेकिन हाफ लिखा हुआ है, बोलो, बहुत अच्छे। अरे यार फ्रैक्शन में है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम यही इक्वेशन मिलेगा, समझा रहे हो ना, या 2 से डिवाइड कर दो ना, कोई दिक्कत है। तो ये रिएक्शन समझ में आया कि नहीं बच्चों, और ये किसके लिए बच्चों, फ्यूल सेल के लिए, किसके लिए है, समझ में आया कि नहीं बच्चों, स्पेसक्राफ्ट वगैरह बच्चों इसका यूज होता है, क्लियर है अभी। चलिए पूरा रिएक्शंस को नोट कर जाइए बच्चों अच्छे से।